हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एमए सोशियोलॉजी का क्लास चलाती हूँ। मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर, एमए सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे अपलोड करती हूँ, जिससे आप लोग पढ़ते हैं। तो हमने चारों सेमेस्टर का फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर करके वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो गाइस, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में विवाह की संस्था में हो रहे परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। आप देख सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2019 में और डीडीयू यूनिवर्सिटी में 2018 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे। आज हम संक्रमण के स्तर से गुजर रहे हैं, जिसमें पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और व्यक्तिवादी धारणाओं के कारण शास्त्रीय विधि विधानों में पुनर्निरीक्षण, सरलीकरण और सुधार का अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। इसके फलस्वरूप न केवल विवाह से संबंधित मान्यताओं में परिवर्तन हुआ है, बल्कि नवीन अधिनियमों के द्वारा इन परिवर्तनों को कानूनी रूप देने की भी व्यवस्था कर दी गई है। इस प्रकार से विवाह से संबंधित परिवर्तनों को अग्रलिखित क्षेत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है। तो गाइज हम क्या देखते हैं? तो गाइज हम इसमें देखते हैं कि आज हम संक्रमण के स्तर से गुजर रहे हैं, जिसमें पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव और व्यक्तिवादी धारणाओं के कारण शास्त्रीय विधि विधानों में पूर्ण परीक्षण और सरलीकरण में सुधार पर अत्यधिक जोर दिया गया है। उसका जो भी पश्चिमी सभ्यता है उसके प्रभाव से व्यक्तिवादी धारणाओं के कारण जो है, जो भी विधि विधान है उसका फिर से परीक्षण किया जा रहा है। उसको और सरल बनाने के लिए उस पर सुधार पर अत्यधिक क्या कर दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी के फलस्वरूप जो है, न केवल विवाह से संबंधित मान्यताओं में परिवर्तन हुआ है, बल्कि जो नए अधिनियम है उनके द्वारा परिवर्तनों को कानूनी रूप देने की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, तो इसी प्रकार विवाह से संबंधित परिवर्तन को अग्रलिखित क्षेत्रों से स्पष्ट किया जा सकता है। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा, वर्तमान काल में विवाह एक धार्मिक पक्ष निरंतर कमजोर पड़ता जा रहा है। विवाह के पीछे आज अधिकांश व्यक्तियों का दृष्टिकोण धार्मिक दायित्वों की पूर्ति करना न होकर काम और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो गया है। अविवाहित स्त्री पुरुषों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, जो परंपरागत धार्मिक आदर्शों के बिल्कुल प्रतिकूल है। ठीक है, तो जो पहला हमारा टॉपिक है उसमें क्या देखते हैं कि वर्तमान काल में विवाह का जो धार्मिक पक्ष है वो निरंतर कमजोर पड़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि विवाह के पीछे आजकल अधिकांश जो व्यक्ति हैं उनके दृष्टिकोण जो क्या है, धार्मिक दायित्वों की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि क्या है, काम भावना और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो गया है। ठीक है, पहले तो जो है विवाह को धार्मिक कार्य माना जाता था, एक तरह से मोक्ष माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्तियों का दृष्टिकोण धार्मिक दायित्वों की पूर्ति करना ना होकर क्या हो गया, काम और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो गया है। तो अविवाहित स्त्री और पुरुषों की संख्या में क्या होती जा रही है, निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जो हमारे परंपरागत धार्मिक आदर्शों के बिल्कुल क्या है, प्रतिकूल है। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा देखेंगे। तो दूसरा है हमारा, विवाह की मान्यताएं बदल जाने के कारण इसके संस्थात्मक रूप में भी परिवर्तन हुआ है। बहुत से व्यक्ति आज संयुग्म और सप्रव आदि विवाह के प्रतिबंधों में कई विश्वास नहीं करते। शिक्षा और तार्किक जीवन में वृद्धि होने के कारण धीरे धीरे जागरूक व्यक्ति इन मान्यताओं को खोखला समझते हैं। ठीक है, अब हम अपने दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या देखते हैं कि विवाह की मान्यताओं को बदल जाने के कारण जो इसके संस्थात्मक रूप हैं उनमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। तो व्यक्ति से व्यक्ति का जो आजकल बहुत सारे व्यक्ति हैं, जब इनके संस्थात्मक रूप में परिवर्तन हो गया है तो बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो आज इसको संयोग न मानकर उसको सप्रवर आदि विवाह के प्रतिबंधों में क्या करते हैं, कोई विश्वास नहीं रखते हैं।
और शिक्षा और तार्किक जीवन में वृद्धि होने के कारण धीरे धीरे जो जागरूक है वो व्यक्ति इन मान्यताओं को क्या करते हैं, खोखला समझने लगते हैं। ठीक है, आप तीसरा टॉपिक देखेंगे इसमें, सॉरी तीसरा ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारा, आज अनुलोम और प्रतिलोम विवाह तेजी से समाप्त हो रहा है। विभिन्न वर्णों के व्यक्ति के बीच भी अब विवाह संबंधों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक साथ ही वर्ण के अंतर्गत बनी विधि जातियों के बीच ही ऊंच नीच का संस्तरण टूटता जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं जो हमारा तीसरा टॉपिक है। तो तीसरे टॉपिक में हम ये देखते हैं कि जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है वो तेजी से समाप्त हो रहे हैं, और जो विभिन्न वर्णों के, जो विभिन्न जाति के, विभिन्न वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके बीच अब क्या है, विवाह संबंध की संख्या में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। आजकल तो लोग एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में विवाह करने लगे हैं, एक जाति से दूसरे जाति में। तो वही बात इसमें बताई गई है कि अब विवाह संबंधों की संख्या में वृद्धि हुई है और विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों के बीच क्या हो गया है, ये संबंध बढ़ता जा रहा है। तो साथ ही एक वर्ण के अंतर्गत बनी जो विभिन्न जातियों में ऊंच और नीच की जो भावना थी, जो संस्करण था, वो क्या होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। तो अब हम इसमें अपना चौथा ऑप्शन देखेंगे। तो गाइस चौथा ऑप्शन है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के कारण अब उच्च जातियों के वे वैवाहिक विशेषाधिकार समाप्त हो गए हैं जिनकी सहायता से भारत में बहुपत्नी विवाह को प्रोत्साहन मिलता था। एक विवाह के प्रचलन के कारण अब हिंदू दाम्पत्य जीवन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक ही संतुलित बन सका है। ठीक है, तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है उसमें हम क्या देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के कारण जो है वो उच्च जातियों के वैवाहिक जो विशेषाधिकार थे उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। पहले हिंदू धर्म में ऐसे जो उच्च जातियां थी वो उनके यहाँ बहुपत्नी का रिवाज था, अर्थात एक पुरुष एक साथ कई स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था और उससे संबंध बना सकता था। तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसके कारण से उनके वैवाहिक जो विशेषाधिकार हैं वो समाप्त हो गए। अब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति हो, एक साथ एक ही विवाह कर सकता है। ठीक है, अब एक साथ वो कई पत्नियों से विवाह नहीं कर सकता है। तो यही इसमें बताया गया है। हम आगे देखते हैं, जिनकी सहायता से भारत में बहुपत्नी विवाह को प्रोत्साहन मिलता था। पहले ये जो अधिनियम है इससे पहले की बात बताई गई है, जब ये 1955 नहीं लगा हुआ था, उससे पहले की बात बताई गई है। ठीक है, अब एक विवाह के प्रचलन के कारण हिंदू दाम्पत्य का जीवन पहले की अपेक्षा क्या हो गया, कहीं अधिक संतुलित हो गया, क्योंकि पहले जब एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी करता था, सबके साथ संबंध बनाता था, तो उनके बच्चे अधिक होते थे। तो जो परिवार का संतुलन है वो क्या होता था, वो बड़ा परिवार हो जाता था। अभी जो है वो एक पुरुष एक स्त्री के साथ करता है विवाह, तो क्या होता है, बच्चे कम होते हैं, तो वो परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पांचवा ऑप्शन। तो गाइस ऑप्शन नंबर 5 है हमारा, समाज और परिवार में विधवाओं को नवीन अधिकार मिल जाने के कारण उनके द्वारा पुनः विवाह करना अनुचित नहीं समझा जाता। इससे विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों की स्वतंत्र इच्छा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन नंबर 5 में हम क्या देखते हैं कि समाज और परिवार में विधवाओं की जो नए अधिकार हैं उसको मिल जाने के कारण उनके द्वारा पुनर्विवाह करना क्या अनुचित नहीं है। जो पहले की जो विधवा होती थी, पहले तो सती प्रथा का प्रचलन था, तो जब पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो स्त्री को उसके साथ उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था, स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था उसके साथ। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो यही इसमें बताया गया है कि नए अधिकार मिल जाने के कारण अब विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती है अगर उसकी इच्छा है तो इससे जो है वो विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों की जो स्वतंत्रता है, उसकी इच्छा है, उसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। पहले तो घरों में लड़कियों को ये तक पता नहीं होता था उनके पति कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, उसका मंगेतर कैसा है, ऐसा कुछ नहीं पता होता था। और लड़कियों की कोई इच्छा नहीं पूछी जाती थी, परिवार वाले जहाँ मन किया वहाँ कर देते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब एजुकेशन के कारण भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं और नए जो अधिकार हैं उसके कारण भी अधिक सुधार हो गया है। ठीक है, अब हम अपना ऑप्शन नंबर 6 देखेंगे।
ऑप्शन नंबर 6 है हमारा, शिक्षा और रोमांस में निरंतर वृद्धि होने के कारण अंतर्जातीय विवाहों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे न केवल वैवाहिक मान्यताएं ही बदल गई हैं बल्कि पारिवारिक आदर्शों में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। तो हम इसमें क्या देखते हैं, शिक्षा और रोमांस। पहले एजुकेशन कम था तो अंतर्जातीय विवाह कम होते थे, लेकिन अभी एजुकेशन और रोमांस के कारण जो क्या है इसमें वृद्धि ज़्यादा होती गई है अंतर्जातीय विवाह में। कारण ये है कि पहले जब शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे तो ना लड़कियां उतना बाहर जाती थी ना लड़के, लड़के तो जाते थे फिर भी लड़कियां नहीं जाती थी, तो इसलिए उनमें प्रेम विवाह कम होता था। लेकिन अभी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सब लोग बाहर जा रहे हैं तो प्रेम विवाह रोमांस ज़्यादा हो रहा है, तो इसी के कारण जो है अंतर्जातीय विवाह की संख्या में वृद्धि हुई है। और इससे वैवाहिक जो मान्यताएं हैं वो क्या हो गई हैं, बदल गई हैं अंतर्जातीय विवाह से। तो यही इसमें बात बताई गई है कि अंतर्जातीय विवाह के कारण जो है मान्यताएं बदल गई हैं और पारिवारिक आदर्शों में भी क्या हुआ, अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। अब हम ऑप्शन नंबर 7 देखेंगे। तो गाइज ऑप्शन नंबर 7 है हमारा, आज भी व्यक्तियों को कानून के द्वारा विवाह विच्छेद का अधिकार मिल जाने के कारण विवाह को एक अटूट और अविच्छिन्न संबंध नहीं कहा जा सकता। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि आज व्यक्तियों को कानून के द्वारा विवाह विच्छेद यानी कि तलाक, तो ये बताया गया है कि व्यक्तियों को तलाक का अधिकार मिल जाने के कारण विवाह को एक अटूट और अविच्छिन्न संबंध नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पहले जो है वो पहले के समय में तलाक नहीं होता था, डिवोर्स नहीं होता था, तो जो वो अविच्छिन्न जैसे कहा जाता था कि ये अटूट बंधन है, लेकिन अभी के बंधन क्या है, वो तलाक विवाह विच्छेद के द्वारा टूट जा रहे हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि अभी ये जो है वो अटूट और अविच्छिन्न बंधन इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तलाक हो रहे हैं। पहले के समय में तलाक नहीं होता था तो वो अटूट और अविच्छिन्न बंधन था, लेकिन आज के समय में जब तलाक हो रहे हैं तो वो क्या अटूट और अविच्छिन्न बंधन नहीं है। ठीक है, अब हम अपना ऑप्शन नंबर 8 देखेंगे। नवीन विचारों के फलस्वरूप वर्तमान युग में बाल विवाह का चलन काफ़ी हद तक कम हो गया। अब विलंब विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही विवाह में लड़की की स्वतंत्र इच्छा को अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शन नंबर 8 में क्या देखते हैं कि नए विचारों के फलस्वरूप जो है वर्तमान समय में बाल विवाह का चलन क्या हो, काफ़ी हद तक कम हो गया, बहुत कम हो गया। पहले तो व्यक्ति जो है वो लड़कियां 12-14 साल की होती थी तो उनका विवाह कर दिया जाता था, लड़के 14-15 साल के उनका विवाह कर दिया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के कारण जो है, विचार बदलने के कारण जो है ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो काफ़ी हद तक सुधर गया है। ठीक है, और इसी के कारण, शिक्षा के कारण और बदलते विचार के कारण ही जो है वो लड़कियों की ये जो शादी करने की इच्छा होती है, स्वतंत्र इच्छा, वो किसके साथ करना चाहती हैं, कब करना चाहती हैं, इसकी इच्छा को क्या हुआ, अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा है। ठीक है, अब हम अपना ऑप्शन नंबर 9 देखेंगे। वर्तमान में विवाह का रूप भी व्यावसायिक आधार ग्रहण कर रहा, जिसमें विज्ञापनों के द्वारा वधू के गुणों की रूपरेखा पहले ही निश्चित करके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जीवन साथी का चुनाव होता है। विवाह में यह एक समझौतावादी प्रकृति का चरम अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 में हम क्या देखते हैं कि वर्तमान समय का जो विवाह है वो व्यावसायिक आधार ग्रहण कर रहा है, जिसमें विज्ञापनों के द्वारा जो वधू हैं उनके गुणों की रूपरेखा पहले ही क्या कर दी जा रही है, निश्चित करके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जीवन साथी का चुनाव होता है। अभी देखते हैं हम, पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था, वर वधू के माता पिता जाते थे, ना लड़का लड़की को देखता था ना लड़की लड़के को देखती थी, दोनों में कोई जान पहचान नहीं, माँ बाप ने जैसे तय कर दिया वैसे शादी हो गई, एक दूसरे को देखे बिना, जाने पहचाने बिना। लेकिन आज के समय में जो है, अभी इसके बीच में तो था वो फोटो देख के हो जाता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में है तो बहुत कुछ चल गया है, लड़की की फ़ोटो, लड़की से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो जीवन साथी का जो चुनाव है, इसीलिए इसमें बताया गया है कि विज्ञापनों के द्वारा वधू के गुणों की रूपरेखा पहले ही निश्चित करके उसके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जीवन साथी का चुनाव होता है। तो विवाह में यह क्या होगी, एक समझौतावादी प्रकृति जो है वो चरम सीमा पर क्या होगी, अभिव्यक्ति है अभी। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 10 हम देखेंगे।
प्राचीन हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं है, उन्हें अपवित्र समझकर बहिष्कृत किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 में हम क्या देखते हैं गाइस, जो प्राचीन हिंदू धार्मिक जो मान्यताएं थी उनके अनुसार, हमारे पुराने समय की जो धार्मिक मान्यताएं थी उनके अनुसार अगर स्त्री विधवा हो गई है तो उसे पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसे अपवित्र समझा जाता था और बहिष्कृत कर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय की जो विधवा है उसे विधवा विवाह करने में क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है उसके इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो गाइस आगे देखते हैं। उपयुक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप जहां हिंदू विवाह से संबंधित अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है, व्यक्तिवादिता और मानसिक तनाव से संबंधित कुछ नवीन समस्याएं भी सामने आई हैं। हिंदू विवाह के फलस्वरूप में अभी कितना परिवर्तन होगा यह बताना कठिन है, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि विचारों में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के कारण विवाह के आदर्श धार्मिक पक्ष से हटकर व्यावसायिक और सुविधावादी पक्ष से निरंतर अधिक संबंध होते जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि उपयुक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप हम अभी तक जितने भी परिवर्तन पढ़े हैं ऑप्शन नंबर 1 से लेके ऑप्शन नंबर 10 तक, वही बताया गया है कि इन सारे परिवर्तनों के फलस्वरूप हिंदू विवाह से संबंधित अनेक समस्याओं का क्या हुआ, समाधान हुआ है, और मानसिक तनाव से संबंधित कुछ नवीन समस्याएं भी क्या हुई हैं, सामने आई हैं। तो हिंदू विवाह में अभी तक कितना परिवर्तन होगा ये कोई नहीं बता सकता, ये बताना कठिन है।